नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन की तरफ से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसको 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कैंसर कि आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जीज क्या है, क्या फीलिंग्स रखते हैं आप उनके प्रति, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके आपके प्रति क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं, और वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन है। तो वीडियो के साथ अटैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिस पर जितना मैच होता है, अटैच होता है, रख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। जिनके साथ आप अटैच हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। कैंसर की करंट फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, द सन एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही हैं, दिक्कतें रही हैं, जिस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन रही है इस रिश्ते में। हालांकि हो सकता है कि उनके पास लव ऑफर भी आ रहे हैं, नए रिश्ते भी आ रहे हों, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्तों के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, उन्हें फंसाया जा सकता है, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए भले ही वो हो सकता है कि वो और लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हों, व्यस्त किए हुए हों, ताकि रिश्ते के बारे में उन्हें ना सोचना पड़े। जो भी सोचें उनके पार्टनर सोचें, उन्हें कुछ ना सोचना पड़े। तो इसीलिए अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, अपने जॉब बिजनेस में लगे हुए हैं, या कुछ केसेस में किसी के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, अपना टाइम स्पेंड करना, ताकि जो है उन्हें रिश्ते का कोई बर्डन ना लेना पड़े, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचना पड़े। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके उनको महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी बाधा, रुकावटें, अड़चनें आ सकती हैं, उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, उन्हें फंसाया जा सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, कोई अपना या पराया नहीं होता, कोई दुश्मन या प्यारा नहीं होता। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते सूरज की तरह चमकेंगे, खुशहाली आएगी, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजेंगी। कुछ कैंसर जो है अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, ऐसा भी उनको फील हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, और वो इस रिश्ते को हैप्पीली आगे बढ़ाना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, बच्चों की खुशहाली चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी तरह से वो अपने प्यार की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, यानी कि हैप्पीली जर्नी चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, स्टेबल और खुशहाल चाहते हैं। छोटी मोटी अड़चनें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, ये सोचकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता सूरज की तरह
चमके और खुशहाली हो, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं कैंसर, जो आपके साथ अटैच हैं आपके पर्सन, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर के पर्सन की कैंसर के प्रति क्या फीलिंग्स है। कैंसर के पर्सन की कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स देखते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपने अहम में बैठे हुए हैं। उनको काफ़ी क्योंकि उनको महसूस हो रहा है इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो यानी कि या ये भी हो सकता है कि जो वो माइंड गेम खेल रहे थे, आप खेल रहे थे या आपके पर्सन खेल रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अगर वो माइंड गेम खेलेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, अड़चनें बढ़ सकती हैं। भले ही चाहे उनका अहम जीत जाए, उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है और उन्हें बाद में रिग्रेट होगा, बाद में पछतावा होगा कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए वो जो भी बादल मंडरा रहे हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना करना चाहते हैं और नए सिरे से जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनके साथ वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्हें एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे उन्हें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सके, रिश्ते को विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल कर सके और रिश्ता चेयरफुल हो सके। और ये जो बर्ड कॉइन लेकर आ रहा है, तो ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, जो बाधाएं थी उनका खात्मा होगा। तो इसलिए वो अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है उनका खात्मा हो सके और उनके जो हर रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आ सके, प्यार ही प्यार बढ़ सके। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जब तक वो अपनी ईगो में है, अपनी ईगो नहीं छोड़ रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर को आगे बढ़ जाना चाहिए और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में वो ये भी वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन जो भी करेंगे, उनके पार्टनर करेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन हैं, अभी जो है उन चीज़ों को लेट गो करने में लगे हुए हैं, अलविदा करने में लगे हुए हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। पूरी तरह से उन अड़चनों को, उन रुकावटों को, या फिर उन लोगों को जो बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को छोड़ना चाहते हैं। उनको इस रिश्ते से वो चाहते हैं कि वो गिव अप करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो ग्रहण लगा कर ना रखें, इस रिश्ते में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन पैदा ना करें। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर सकें, अलविदा कर सकें और सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि वो काफ़ी हर्ट है, दुखी है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर भी हर्ट है, दुखी है। चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, चाहे कैंसर ने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने कैंसर को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन परेशानियां दोनों को हुई है। वो भी हर्ट है, उनके पार्टनर भी हर्ट है, वो भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी इस रिश्ते को लेकर परेशान है, उनके पार्टनर भी परेशान है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है,
इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो वो जो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, अपने डर को बाहर निकालना चाहते हैं और अपने लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं। और ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो सकती है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो आपस में बातचीत करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और चीज़ें सुलझेंगी। तो वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहते। वो जो है आपस में थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं, ताकि अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ बातचीत करके आपस में रिश्ते को सुलझा सकें। क्योंकि अगर वो कोई भी जल्दबाजी करते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हैं, तो फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ना तो वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते, ना तो आगे बढ़ाना चाहते जब तक पूरी तरह से बातचीत नहीं हो जाती। तो वो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं ताकि चीज़ों को क्लियर कर सकें, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी मिथ्या हो सकती है, गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो या तो आपसे या तो आपके पार्टनर से हंसकर बातें करता है, मजाकिया अंदाज में बातें करता है, या फिर आप में से कोई एक जना उनसे मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं जो दूसरे पार्टनर को, आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। उनको लगता है कि वो उनके साथ अटैच्ड हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जिस वजह से कई बार गलत फहमी की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं और जो है इसमें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए इसमें जो है इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव हो सके और पॉजिटिविटी के साथ वो इसमें एक्शन ले सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी वो सिचुएशन में बने हुए हैं और लेकिन सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर वो इसमें एक्शन ले सके और परेशानियों का हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो ख़त्म सी हो गई हैं, उन चीज़ों को नहीं निहार रहे हैं जो आपकी लाइफ में है। तो धीरे धीरे करके जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिमूव होंगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेंगे। तो जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं या अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, या कोई भी आपका गुरु है, तो उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। उनकी मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, हैप्पीनेस आ सकती है और जो है रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। और जो लोग एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधा, रुकावटें हैं, अड़चने हैं, उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं। तो आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और उसका आंसर देखिए। वीडियो को ओपन कीजिए, ये रहा क्वेश्चन आंसर आपके सामने। इफ़ यू बिलीव
हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप भरोसा करते हैं, किसी पर यकीन करते हैं, तो उन लोगों की हेल्प लीजिए, उन लोगों की मदद लीजिए। उनकी अगर हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, तो उनकी हेल्प से आपके रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ते रिकॉन्सिलेशन होंगे और आगे बढ़ेंगे। आप आगे रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर आप विश्वास करते हैं, तो भरोसा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।